आम पब्लिक के लिए आप क्या संदेश देते हैं ऐसे में कि जो देश इस टाइम आपदा में है पूरी तरह से, जो कोरोना से भयभीत है, काफ़ी लोगों को कोरोना के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में आप लोग एक IPS अधिकारी हैं आप लोग और IG रैंक दिए हैं, तो किस प्रकार का आप संदेश देना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक में उस संदेश से लोग आपसे जुड़ें और हरियाणा पुलिस का भी आभार प्रकट करें, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर जो है अधिकारी की ही वो विश्वास करती हैं। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल अवेयरनेस की कमी नहीं है। हर आदमी पढ़ा लिखा है पुलिस फोर्स में भी, और जनता भी जो है चाहे गांव में भी रहती है, तो टीवी के जरिए, अखबार तो आजकल नहीं जाते हैं, लेकिन टीवी के जरिए सब कुछ पता चल जाता है। लोग अवेयर हैं। ऐसा एक थोड़ा बहुत डर का माहौल तो है ज़रूर लोगों में, वो नीचे वाले लोगों में जिनको पता नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, या जिनको जो है मेडिकल के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों के एक अननोन फियर है कि फियर ऑफ अननोन, कोई चीज़ है हमारे आसपास है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हमारे कांटेक्ट में ना आए, ये फियर ज़रूर है। लेकिन सब लोग एहतियात बरत रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे। हरियाणा पुलिस को आप किस प्रकार से आप लोगों के पास ये है कोरोना वायरस जो है नकली किट भी आ रही हैं, ऐसे में बड़ी सावधानीपूर्वक किस प्रकार से आप सेफ रख रहे हैं मुलाजिमों को जी? देखिए, जहाँ तक नकली किट की बात है, वो हमारे गृह मंत्री साहब ने भी बोला है कि उन्होंने किट वापस कर दिया है, नए किट आ रहे हैं। मानेसर में कोई फैक्ट्री है जिसमें साउथ कोरिया के किट तैयार हो रहे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपनी फोर्स को, और क्योंकि सब लोग चौराहे पे खड़े हैं और उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है पुलिस वालों को, तो उस नॉलेज को भी जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या अखबारों के ज़रिए या वैसे बता के वर्बली बताते हैं ऑफिसर्स कि भाई ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जब वो क्वारंटाइन से जो पार्टी लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें भी वो पूरी एहतियात करते हैं, बरतते हैं। तो ऐसे में अब सब लोगों को पढ़ के सोशल मीडिया से, वैसे ऑफिसर से बात करके सब लोगों को पता है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है कि भाई हर 20 मिनट में, आधे घंटे में आप हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, गर्म पानी पीजिए 2 घंटे बाद, चाय कॉफ़ी पिएं। तो इस तरह की चीज़ें अब सोशल मीडिया में भी आ रही हैं, अखबारों में भी आ रही है, तो नॉलेज की अब ऐसी कोई वो कमी नहीं रह गई है। राजश्री जी, क्योंकि आप लोगों को पुराना अनुभव ये है, मुलाजिमों से भी आपका अच्छा हो रहा है, तो किस प्रकार से मुलाजिमों को गाइड करते हैं, क्योंकि मुलाजिमों पर तनाव भी रहता है काफ़ी, उसके बाद वो घर में जाते हैं, गृहस्थी में जाते हैं, तो इस बात को पूरी तरह वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि वो यहाँ पब्लिक को ही इतना अटेंड करते हैं कि वहाँ से ही उनको मानसिक तनाव बन जाता है। तो उनका मानसिक तनाव कम करने के लिए आप लोगों ने कोई नई पहल की है? मानसिक तनाव करने के लिए हम जैसे बार बार बताते हैं, DG साहब भी एड्रेस करते हैं, हमारे मनोज यादव जी, वो भी बहुत लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, बातें करते हैं और सबको मैसेज देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और एहतियात के तौर पे क्या करना है वो भी बताते रहते हैं। तो ऐसे में सबको पता है कि देखो, जब आप घर जाते हो तो आपको सबसे पहले नहाना है, जाके अपने आप को सैनिटाइज करना है। और क्योंकि जो लोग हमेशा ही 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं, उनको तो वो तो घर जाते भी नहीं हैं, कभी जाते भी हैं 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उस टाइम वो बाहर ही बैठ के खाना खाते हैं अपने आप को सैनिटाइज करके, और कोशिश करते हैं कि घर वालों से फिजिकल कांटेक्ट ना हो। हरियाणा पुलिस को आप मानसिक तनाव कम करने के लिए क्या कदम नए उठा रहे हैं? देखो, इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज, आप इंडोर एक्सरसाइज करो, और जिम क्योंकि आजकल खुले नहीं है, तो राजश्री जी कह रहे हैं या कर रहे हैं? कर भी रहे हैं लोग, जो अवेयर हैं, जो पहले से कर रहे हैं, वो मेडिटेशन, योगा जिनका विश्वास है वो कर रहे हैं। और ऐसा हम बोलते हैं, हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है कि उसको अगर आधा घंटा भी लोग प्राणायाम या योगा करें रोज़, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। क्या कोई समय समय पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा ऐसा कोई सामने प्रतीत होया भी इतने मुलाजिम तनाव में रहते हैं, क्या ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन कराया? देखिए, ऐसा तो अभी कुछ ऐसा तनाव वाली बात तो नहीं नज़र आती है, क्योंकि अब सबको पता है। और एक जो तनाव था वो शुरू में था, एक जो भय के कारण,
अब तो सब जगह टेस्ट हो रहे हैं और मुलाजिम 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ आपको, मुलाजिमों को और जो घरों में जा के सबके थर्मल स्कैनर से बुखार वगैरह, किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है, वो सब डॉक्टर्स पूछ रहे हैं जाके, टीम्स पूछ रही हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो जगह जगह हर सेंटर में फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब जगह जाते हैं। हरियाणा पुलिस की इस बार बहुत ज़बरदस्त प्रशंसा हो रही है, क्योंकि पहले हरियाणा पुलिस लठमार पुलिस के नाम से जानी जाती थी। माफ़ करना मेरे को, जो मैं एक पत्रकार हूँ, उस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और ऐसे में अब महिलाओं से लेकर आम पब्लिक पुलिस का आभार प्रकट करते करते नहीं थक रही है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि वो नाके पर खड़े होकर, मैंने 4 जिलों में विजिट किया है अभी, 4 जिलों में जिस नाके पे गए हैं कहीं भी कोई बदसलूकी नहीं, बड़े तरीके से शिष्टाचार से बात आ रही है। इस वक्त हरियाणा की पुलिस जो है अपनी एक अलग पहचान बना गई है लोगों के दिलों में। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी, आप लोगों के लिए क्या गर्व की बात है? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग हमें उसी नज़र से देखते थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम की जो पुलिस है। मैंने किसी को ऐसे मतलब बहुत साल पहले कभी देखा होगा, किसी ने थप्पड़ मार दिया या दंड बैठक निकलवा दिया, या अब तो पुलिस जो है ना बड़े प्यार से जो है ना सारे केसेस सॉल्व करती है, सारे केसेस इन्वेस्टिगेट बड़े प्यार से होते हैं। पिछले 2 दशकों से मैंने नहीं देखा किसी के साथ मार पिटाई होती है, और बहुत सारे वेलफेयर के काम भी करती रही है। लेकिन ये अब जो है ये विश्व जो है आपदा है, वैश्विक आपदा है, वैश्विक महामारी है। तो इसमें जो भी काम कर रहे हैं वो मतलब पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग के अलावा लोगों को भोजन देना, दवाई देना, उनको अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल लेके जाना, क्वारंटाइन पीरियड में उनकी रक्षा करना और उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ये फेस जो पुलिस का है ये पहले था लेकिन लिमिटेड था। ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमारे पुलिस वाले सभी जो हैं वो किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं हैं, हम भी आप लोगों के भाई बहन हैं, हम भी आप लोगों के परिवारों से हैं, तो इंसानियत हमारे में भी है। लेकिन कभी वो इंसानियत वाला एंगल इतने ऊपर नहीं आया, इतना उभर के नहीं आया। हर आदमी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो सेवा कर रहा था, लेकिन अब जॉइंटली कर रहे हैं, तो इसलिए सब लोग दिखाई दे रहे हैं और इसलिए सब लोग महसूस भी कर रहे हैं कि अरे ये पुलिस जो हमने जैसा सोचा था वैसी नहीं है। हम हर चीज़ में सब लोगों की हेल्प